हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी में पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंच परमेश्वर, चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये चित्र कहाँ के हैं। आपने फिल्मों में अदालतों के चित्र तो देखे ही होंगे, पर क्या कभी वास्तविकता में भी अदालतें देखी हैं? अगर आपके रिश्तेदारों में कोई अदालत में नौकरी करता है तो उनके साथ एक दिन वास्तविक अदालत देखकर आइए कि आपने वहां क्या क्या देखा। पाठ प्रवेश। दोस्ती के साथ जुड़े विश्वास और समाज में ओहदे के साथ आती जिम्मेदारी पर आधारित पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस पाठ में दो दोस्तों की कहानी है जो एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई, लेकिन बाद में वे फिर से दोस्त बन गए। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में पंचायती परंपरा की अनुपम झांकी मिलती है। जब कोई व्यक्ति न्याय के सिंहासन पर बैठता है तो वह आपसी प्रेम और द्वेष से ऊपर उठ जाता है तथा न्याय करते समय वह ईश्वर स्वरूप बन जाता है। न्याय परंपरा की ऐसी ही अनूठी मिसाल इस कहानी में देखने को मिलती है। जुम्मन इस सत्य को तब अनुभव करता है जब वह स्वयं न्याय के सिंहासन पर विराजता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे मित्र थे। दोनों का आपस में खूब प्यार और विश्वास था। दोनों मिलजुल कर साझे में खेती और लेन देन करते थे। जुम्मन हज करने गए तो अपना घर चौधरी के भरोसे छोड़ गए। उन दोनों की दोस्ती गांव भर में एक मिसाल थी। जुम्मन के पिता विचार मंथन। इस कहानी का नाम पंच परमेश्वर ही क्यों रखा गया होगा? जुम्मन के पिता जुमराती ने दोनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया था। अलगू के पिता पुराने विचारों के थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर विश्वास था। वे कहते कि विद्या पढ़ने से नहीं, गुरु के आशीर्वाद से आती है। अलगू ने गुरु जी की खूब सेवा की पर विद्या न आई। जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद पर भरोसा न करते थे। उन्हें अपने डंडे पर भरोसा था। उसी डंडे का प्रताप है कि आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती है। अलगू के पिता ने तो कभी से यह संतोष कर लिया था कि विद्या उसके भाग्य में ही न थी। जुम्मन का ऐसा प्रताप था कि उनके लिखे कागज पर कचहरी का आदमी भी कलम नहीं उठा पाता था। दूर दूर तक के डाकिये, पुलिस वाले, चपरासी तक उनकी कृपा की इच्छा रखते थे। अलगू के पास धन था तो जुम्मन के पास विद्या। दोनों अपने अपने कारणों से सबके आदर पात्र थे। आइए शब्द वाटिका देखते हैं। परंपरा, प्रथा, ट्रेडिशनल, अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, यूनिक, झांकी, चित्रमय, तस्वीर, टेबलेक्स, न्याय, इंसाफ, जस्टिस, सिंहासन, राजगद्दी, थ्रोन, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, मिसाल, उदाहरण, एग्जाम्पल, अनुभव, ज्ञान, अनुभूति, एक्सपीरियंस, गहरे, गहन, प्रगाढ़, डीप, विश्वास, आस्था, यकीन, फेथ, ट्रस्ट, प्रताप, तेज, मैजेस्टी, भाग्य, तकदीर, लक, कचहरी, न्यायालय, कोर्ट। इसको पढ़िए और समझिए। जुम्मन और अलगू बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। तभी तो उन्हें तीर्थ या हज जाना होता था तो बेहिचक अपने घर की चाबी एक दूसरे को सौंप जाते थे। हिंदू मुस्लिम होते हुए भी धर्म उनकी दोस्ती के बीच कभी भी कोई दीवार खड़ी ना कर सका। क्या आप जानते हैं, पहले के समय में गांव में न्याय 5 लोग मिलकर करते थे और न्याय देने वाले का स्थान परमेश्वर के बराबर होता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनकी अपनी कोई औलाद ना थी। जुम्मन ने उनसे तरह तरह के वायदे करके उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान को खूब पकवान खिलाए गए, पर रजिस्ट्री की मोहर ने खातिरदारी पर भी मोहर लगा दी। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहती। जैसे करीमन जोर जोर से कहती, बघारी दाल के बिना रोटियां गले से नहीं उतरती। जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। खाला ने तंग आकर जुम्मन की शिकायत की
और अपना चूल्हा अलग करने के लिए रुपए मांगे। जुम्मन ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। हंसकर बोला, हमें क्या पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला को क्रोध आया, उसने पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे और बोले, हाँ हाँ जरूर करो पंचायत। मन ही मन सोच रहे थे कि आसपास के गांव में भला ऐसा कौन है जो उनके खिलाफ मुंह खोलने का साहस करेगा। बुढ़िया गांव भर में सबके सामने रोती फिरी। अलगू से जाकर बोली, बेटा तुम भी जरूर आना। अलगू ने कहा, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। तो क्या दोस्ती की खातिर ईमान छोड़ दोगे? अलगू के कानों में सारी रात खाला के ये शब्द गूंजते रहे। संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने आंसू बहाते हुए कहा, पंचो 3 साल पहले मेरे भांजे जुम्मन ने रोटी कपड़ा देने का वायदा करके सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली। अब ना पेट भर रोटी मिलती है ना कपड़ा। मैं बूढ़ी विधवा औरत किस किस को अपना दुखड़ा सुनाऊं? मुझ में कोई ऐब हो तो मुझे बताओ, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे लगाऊंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच चुनते हो? जीवन मूल्य। आप अपने मित्रों के साथ सामान्य व्यवहार करें और सबका साथ दें। आइए अब शब्द वाटिका देख लेते हैं। खाला, मौसी, आंट, वायदा, वचन, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, रजिस्ट्री, पंजीकरण, रजिस्ट्री, मोहर, सील, सील, स्टैम्प। खातिरदारी, आवभगत, हॉस्पिटैलिटी, बघारी, बघारी दाल, घी की छोक लगी दाल, स्पिल्ट। शिकायत, फरियाद, कंप्लेंट। इंकार, मना करना, अस्वीकार, डिनायल, खिलाफ, विरुद्ध, अगेंस्ट, ईमान, धर्म, ऑनेस्टी। मुहावरे, मुहर लग जाना, पक्का हो जाना, मौत से लड़कर आना, किसी बड़े खतरे से निकल आना, माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। सटीक जानकारी। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में वह बात नहीं होती। ये कहानी पूरी दुनिया को एक संदेश देती है कि पंच का कर्तव्य और भूमिका अलग और अनोखी होती है। ये सारी दोस्ती और दुश्मनी से अलग होती है। जब कोई पंच शीर्ष पर बैठकर अपना दायित्व निभाता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त होकर न्याय करता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की इस कहानी में इस बात को पुरजोर तरीके से दिखाया गया है। जुम्मन को आसपास वही लोग दिखाई पड़े जिनसे उसका कुछ ना कुछ मनमुटाव था। वे बोले, खाला जान जिसे चाहे उसे पंच चुन ले। खाला जान बोली, अरे अल्लाह के बंदे बता क्यों नहीं देता? पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो ना सही, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन मन ही मन खुश थे। अलगू बोला, जुम्मन शेख अब खाला और तुम हमारी नजर में बराबर हो, तुम्हें जो कहना है कहो। जुम्मन को भरोसा हो गया था कि अब वही जीतेगा। वह बोला, पंचो यह सच है कि खाला जान की जायदाद 3 साल पहले मेरे नाम की गई थी। मैंने इन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है कि मैंने इन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैं इन्हें अपनी माँ की तरह ही समझता हूँ। इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मगर घर की औरतों में जरा अनबन रहती है। अब खाला मुझसे अलग होने का अलग खर्च मांग रही हैं। जायदाद कितनी थी ये सब जानते हैं। माहवार खर्च मुझसे ना दिया जाएगा। मुझे बस यही कहना है। अलगू ने कचहरी की तरह जुम्मन से ढेरों सवाल पूछे। रामधन मिश्र इन सवालों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन मन ही मन हैरान थे कि क्या इतने दिनों की दोस्ती काम ना आएगी। अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला को माहवार खर्च दिया जाए। जुम्मन ने सोचा मित्र ने धोखा दे दिया। रामधन मिश्र और दूसरे पंच इस फैसले की जी खोलकर प्रशंसा करने लगे। लोग बोले, इसे कहते हैं न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। धर्म की राह पर दोस्ती को आड़े ना आने दिया। शब्द वाटिका देख लेते हैं। मनमुटाव, चिढ़, नाराजगी, बिकरिंग, बराबर, एक समान, समकक्ष, इक्वल, गवाह, साक्षी, सबूत, विटनेस, अनबन, कलह,
फूट डिस्कॉर्ड, फैसला, निर्णय, डिसीजन, धोखा, कपट, झूठ, चीट, प्रशंसा, बढ़ाई, अभिनंदन, अप्रिसिएशन, मुहावरा, दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चा न्याय करना। इस फैसले ने जुम्मन और चौधरी की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन रात दिन बदला लेने की सोचता रहता। अच्छे कामों की सिद्धि में समय लगता है, बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को जल्द ही अवसर मिल गया। हुआ यूं कि पिछले साल अलगू चौधरी ने बटेसर से बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी। बैल बहुत ही सुंदर और बलवान थे। दूर दूर तक इन बैलों की चर्चा थी। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। जुम्मन के दोस्त बोले, खुदा सब देखता है, ये सब करनी का फल है। अलगू को शक हुआ कि कहीं जुम्मन ने ही तो बैल को विष नहीं दे दिया। चौधराइन और करीमन में भी इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। अब अकेला बैल किस काम का? मन मारकर उन्होंने बैल समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा किया। समझू इक्का गाड़ी में मंडी तक सामान लादा करते थे। साहू ने बैल पर बोझा ढोना शुरू कर दिया। दिन भर में 3-3, 4-4 बार बैल पर बोझा लादता। ना चारा ना पानी, बस दिन भर दुगना तिगना बोझा लाद देता। थका हारा जानवर कब तक चलता? पैर हिलते ही ना थे। एक दिन साहू ने बोझा लादा और कोड़े बरसाने शुरू किए। बैल ने हिम्मत की पर शरीर ने जवाब दे दिया। बैल लड़खड़ाया और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, पर मरा बैल कैसे उठता? साहू ने बैल को खोलकर अलग किया। कुछ बोरे गुड़ और कई पीपे घी तो वे बेच चुके थे, पर अभी भी कई बोरे नमक गाड़ी पर थे। उन्हें छोड़कर कहाँ जाते? कमर में 250 रुपए बंधे थे। लाचार हो गाड़ी पर ही लेट गए। सुबह उठकर देखा तो रुपयों की थैली गायब और कुछ कनस्तर तेल भी न था। साहू सिर पीट पीट कर कभी बैल को कभी अलगू को कोसता रहा। कई महीने बीत गए। साहू ने अलगू के बैल की कीमत ना चुकाई। जब भी अलगू मांगता वह लड़ने लगता। मेरे सारे जन्म की कमाई लुट गई, तुम्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, मेरा इतना नुकसान हो गया। तंग आकर अलगू ने पंचायत की। साहू ने जुम्मन को पंच चुना। पंचों ने दोनों तरफ से सवाल जवाब किए, फिर आपस में विचार करने लगे। जुम्मन ने मन ही मन सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा का हुक्म होगा। मेरे मन में कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। मैं सत्य से जरा भी ना टलूंगा। आइए अब शब्द वाटिका देख लेते हैं। अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, चर्चा, बहस, विचार, विमर्श, डिस्कशन, शक, शंका, संदेह, डाउट, विष, जहर, पॉइजन, हिम्मत, साहसी, बहादुर, डेयरिंग, कोसना, धिक्कारना, कर्सिंग, नुकसान, हानि, लॉस, सर्वोच्च, शिखर, ऊपर, टॉप, विकार, दोष, बुराई, डिसऑर्डर। ज्ञानवर्धक तथ्य। पंच का कार्य होता है निष्पक्ष न्याय करना। पंच के मुख से निकली बातों को देववाणी के समान माना जाता है। जब हम न्याय की जगह पर न्याय करने बैठते हैं तब उस समय ना कोई अपना होता है ना पराया। जुम्मन बोले, अलगू चौधरी और समझू साहू, हमने तुम दोनों की सारी बातों पर गौर किया। फैसला ये हुआ है कि बैल बीमार नहीं था। समझू यदि खरीदते वक्त दाम दे देता तो वह बात ही ना उठती। उसने दाम भी नहीं दिए और बैल से कठोर परिश्रम करवाया। बैल बीमारी से नहीं मरा, समझू की निर्दयता से मरा है। तभी रामधन मिश्र बोले, इसे बैल मारने की सजा होनी चाहिए। समझू साहू बीच में ही बोल उठे, मेरा वैसे ही बहुत नुकसान हुआ है, कुछ रियासत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वे कुछ रियासत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी को विश्वास ही ना होता था। वे खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगा, पंच परमेश्वर की जय। उनकी आवाज सुनते ही
चारों तरफ पंच परमेश्वर की जय का नारा गूंजने लगा। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। तभी जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उसे गले लगाकर बोले, भैया, जब तुमने मेरा फैसला सुनाया था तो मैं तुम्हें दुश्मन समझ बैठा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई दोस्त रहता है ना दुश्मन। पंच की जुबान से तो खुदा बोलता है। अलगू की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों की मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी भरी हो गई। मुंशी प्रेमचंद। विचार मंथन। प्रेमचंद ने ऐसा क्यों लिखा कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है और ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। पंच की जुबान में खुदा बोलता है। स्पष्ट कीजिए। अब बची हुई शब्द वाटिका को देखते हैं। निर्दयता, बेदर्दी, निष्ठुरता, मर्सीलेसनेस, रियासत, छूट, गुंजाइश, कंसेशन, इच्छा, अभिलाषा, मर्जी, विश। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। हमें एक उत्तरदायी, सचेत, न्यायपरायण एवं प्रबुद्ध नागरिक बनना चाहिए। हम चाहे जिस किसी पद पर रहें, हमें उसकी गरिमा तथा मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। सदैव सत्य एवं न्याय मार्ग पर चलना चाहिए। इस मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।